Dear learners, today I am going to present lecture number 35 under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Relevance of Skills for Questioning and Probing Questioning. प्यारे अधिगमकर्ताओं, मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रोफेसर शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपके समक्ष उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान संख्या 35 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस व्याख्यान का शीर्षक है प्रश्न करने एवं खोजी प्रश्न पूछने के कौशलों की प्रासंगिकता। आज के इस व्याख्यान में जो विषय वस्तु सम्मिलित की गई है वह मूलतः 11 भागों में बांटी गई है और विशेष तौर पे इसके अंतर्गत प्रासंगिकता पे बात की गई है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग और खास तौर पे से खोजी प्रश्नों का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन सी चुनौतियां आती हैं, विभिन्न प्रकार के अनुशासनों में किन किन प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, कैसे इन प्रश्नों का विकास किया जाता है, इन सभी बातों को बताने के साथ साथ आपको स्व प्रकाशन की दृष्टि से एक दो पक्ष भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। So today the contents which are going to be presented in this particular lecture have been divided into 11 parts. They are introduction, relevance, practical application with some examples, probing questioning across educational levels, then importance of probing questioning, challenges in implementing probing questions, practical strategies, developing probing questioning, and self-reflections, followed by conclusion at last. Let us begin with introduction. As we know, in the previous lectures, we reflected that questioning is the axle of the teaching learning process, serving as a bridge between instruction and comprehension. Further, as a skill, probing questioning addresses vague, incorrect, or incomplete responses, guiding learners towards clarity and reflection. This presentation explores the significance, application, and transformative power of questioning skills in fostering meaningful and intellectually rich educational experiences. जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत व्याख्यानों के अंतर्गत विशेष तौर पे व्याख्यान में चर्चा के दौरान हमने ये पाया कि प्रश्न करने का कौशल शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। यह विशेषतः अनुदेशन एवं समझ के बीच में एक पुल का काम करता है। एक कौशल के रूप में खोजी प्रश्न करने का कौशल विशेष तौर पे विद्यार्थियों के अस्पष्ट, गलत या अधूरे उत्तरों को विशेष रूप से इस तरह से नियमित और नियंत्रित करता है जिससे विद्यार्थी का अधिगम स्पष्टता और आत्म परावर्तन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बनाया जा सकता है। वर्तमान प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत विशेष तौर पे हम इसके महत्व, विभिन्न प्रकार के प्रयोग और इसकी उस शक्ति के विषय में बातचीत करेंगे जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी कक्षाओं को अर्थ प्रदान कर सकता है एवं एक ऐसे परिवेश का निर्माण कर सकता है जो कि ऊर्जा से ओतप्रोत हो और विद्यार्थी के लिए अत्यंत लाभप्रद हो। तो आइए आगे विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हैं। Let us look at the relevance of these skills. Questioning works as the foundation of educational inquiry. किसी भी प्रकार की शैक्षिक खोज के आधार के रूप में प्रश्न करने का कौशल काम करता है। हमारी तार्किक शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति और विशेष तौर पे अलग ढंग से सोचने की शक्ति को नियमित और नियंत्रित करने का काम प्रश्न करने का कौशल करता है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि प्रश्न करने का कौशल विशेष तौर पे विद्यार्थी के
पूर्व ज्ञान या अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान के आकलन के लिए भी उपयोग में ले आया जाता है। इट ऑल्सो acts as a tool for assessing prior knowledge of the learner, and it acts as a parameter or gauge for finding the existing knowledge, misconceptions and readiness of the learner for the new content. इसी तरह से हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से प्रश्न करने का कौशल एक कला के रूप में या एक विधि के रूप में भी हमारे समक्ष उपयोग में ले आया जाता है, जिसका उपयोग करते हुए हम प्रबलन का भी कार्य कर सकते हैं और विषय वस्तु को दोहराने का भी कार्य कर सकते हैं। Hence, questioning acts as a strategy or as a method for reinforcing and revising the content. It's related with revisiting the learned concepts through questioning and reinforces memory, supports knowledge integration and aids retention. Some other relevance points which are mentioned here are: questioning acts as a catalyst for cognitive development. संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है प्रश्न करने का कौशल। विशेष तौर पे चिंतन को बढ़ाने वाले ऐसे प्रश्न जो कि आलोचनात्मक स्वरूप के होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं और मूल्यांकन को में प्रवृत्त करने वाले होते हैं, वह विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होते हैं। फर्दर, इट ऑल्सो वर्क्स एज ए मीडियम फॉर फोस्टरिंग डायलॉजिक क्लासरूम डिस्कोर्स। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कक्षा में द्विविधि चर्चा या दोनों तरफ से चर्चा को बढ़ावा देने का काम भी प्रश्न करते हैं। Questions foster rich classroom discussions, encouraging diverse viewpoints, mutual respect and verbal articulation. Along with all these points, questioning also acts as a means to enhance student engagement by sustaining students' attention, promoting alertness and combating disengagement during instruction. तो अनुदेशन के दौरान विद्यार्थी का यदि ध्यान भंग होता है, उसकी सक्रियता कम होती है, संलग्नता कम होती है, ऐसे में प्रश्नों का उपयोग विद्यार्थी की सक्रियता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हम कर सकते हैं। दूसरी उपयोगिताओं में हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न करने का कौशल विशेष रूप से एक वाहन के रूप में भी काम कर सकता है, जिससे कक्षा में अनुशासित तरीके से हम विद्यार्थी को सोचना सिखाते हैं। विशेषतया उच्च शिक्षा में हम इसका उपयोग करते हैं। सो क्वेश्चनिंग ऑल्सो एक्ट्स एज ए व्हीकल फॉर प्रमोटिंग disciplinary thinking in higher education and in tertiary settings. Particularly, it works as a model for reasoning and bridges theory with professional and academic practices. Questioning also works as a diagnostic tool for evaluating teaching effectiveness. Questions serve as diagnostic tools offering immediate feedback on comprehension and facilitating real-time इंस्ट्रक्शनल रिफाइनमेंट। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अनुदेशन में उपयोग की गई विषय वस्तु को विशेष तौर पर बहुत ही रिफाइंड तरीके में प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तदुपरांत कक्षा में किस सीमा तक विद्यार्थी के अंदर अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन टूल के या उपकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तात्पर्य है कि निदान की दृष्टि से भी हम प्रश्नों का उपयोग करते हैं। प्रश्नों का उपयोग विशेषतया हम गहराई के साथ अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए भी करते हैं। प्रश्नों के सहयोग से हम ये खोज पाते हैं कि कितनी गहराई के साथ विद्यार्थी ने ज्ञान को ग्रहण किया है। So questions also act as a pathway to deep learning through probing techniques, and probing questions support depth over surface understanding, guiding learners to think reflectively and analytically.
Other relevances are like this: questioning works as a method for cultivating critical thinking skills. आलोचनात्मक चिंतन के कौशलों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, जैसे व्हाट, व्हाई और हाउ जैसे सवालों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है और बहुविध परिदृश्य को हम विश्लेषण के द्वारा कक्षा में ज्ञात कर सकते हैं। Questioning also acts as a response to student silence. If students are silent and they are not giving any response in the class, then targeted questions scaffold learners' articulation and work as aid in cognitive recall and processing. विद्यार्थियों को विशेष तौर पे यदि हम मौन पाते हैं तो ऐसे में हम प्रश्नों का उपयोग करते हुए और सटीक तरह से केंद्रित प्रश्नों का उपयोग करते हुए विद्यार्थी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि संज्ञानात्मक रूप से वो सक्रिय हो जाता है और विश्लेषण के द्वारा कक्षा में आगे आकर सहभागिता करता है। प्रश्नों का उपयोग खास तौर पे हम विभिन्न प्रकार की गलत अवधारणाओं को सही करने के लिए भी करते हैं। Questioning also acts as a strategy for addressing and correcting various types of conceptual errors, turning misunderstanding into learning opportunities. Hence, it corrects misconceptions. Other relevance is questioning acts as a guide towards comprehensive or holistic understanding. विशेषतया हम ये देखते हैं कि जब अपर्याप्त उत्तर प्राप्त होता है तो प्रश्नों का उपयोग यह निर्देशित करने के लिए किया जाता है कि अपनी समझ को समग्र तरीके से किस प्रकार से विद्यार्थी कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। When incomplete answers are received in the class, questions are used to refine and expand students' partial knowledge towards integrated understanding. Similarly, questioning acts as a means to extend learning beyond correct answers. Even with correct answers, questioning encourages learners to apply, transfer and elaborate on their understanding. तो प्रश्नों का उपयोग विशेष तौर पे सही उत्तरों के प्राप्त होने पर उसको और उच्च स्तर पर ले जाना और समझ को और बढ़ाना और विशेषतया विभिन्न परिस्थितियों में उसको उपयोग करने की भी दक्षता प्रदान करता है। प्रश्नों का उपयोग विशेष तौर पे कक्षा में संवाद को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और कक्षा को ज्यादा क्रियात्मक, द्विसंपादी और विशेष तौर पे तादात्म्य को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। So questions also work as a framework for enhancing classroom communication. They create interactive two-way communication channels, strengthening rapport and insight into students' thinking. Other relevances are as ahead. Questioning works as a tool to support differentiated instruction. Tailored questioning strategies accommodate diverse learning needs and foster inclusive participation across ability levels. विभिन्न प्रकार के दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की दक्षता के स्तर को संज्ञान में लेते हुए ऐसे प्रश्नों का उपयोग शिक्षक करता है जो कि उनके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं और इस तरह से विविधता भरे अनुदेशन का बढ़ावा देने के लिए या उसके उपयोग करने के लिए भी प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। प्रश्नों का उपयोग विशेषतया विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए और आत्म परावर्तन करने के लिए या प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। Questions work as a model for encouraging student self-reflection. Metacognitive questioning models self-assessment, encouraging students to evaluate their own understanding and learning processes. Questioning also acts as a focus for continuous professional development. Mastery of questioning contributes to reflective teaching, peer feedback, and continuous pedagogical growth. प्रश्नों का उपयोग विशेषतया सतत व्यवसाय वृत्ति विकास के लिए भी किया जाता है, जिसमें प्रश्न हमारी परावर्तन शक्ति को बढ़ाते हैं, छोटे छोटे समूहों में प्रतिपुष्टि लेने और देने की शक्ति को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से लगातार शिक्षण कला में
विशेषतया वृद्धि को निमंत्रित करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नों का उपयोग विशेष प्रकार विभिन्न तरह की शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत भी किया जाता है। क्वेश्चनिंग is used as a core element in diverse teaching methodologies. It is central to Socratic inquiry-based, problem-based and case method teaching strategies across disciplines. इस प्रकार विविध अनुशासनों में चिंतनशीलता, समस्या समाधान, केस विधि इत्यादि में भी इसका उपयोग तरह तरह से किया जाता है। Questioning works as a mechanism for engaging digital learning environments. In online context, questioning structures engagement, drives interaction, and facilitates meaningful asynchronous discourse. तो प्रश्नों का उपयोग ऑनलाइन अधिगम परिवेश को सुदृढ़ करने के लिए परिदृश्य के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक क्रियाशीलता को बढ़ावा देने के लिए और अंतःक्रिया को सही दिशा में नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चनिंग हेल्प्स एज ए प्रिपरेशन फॉर नेविगेटिंग द फ्यूचर एजुकेशनल लैंडस्केप। भविष्य के शैक्षिक परिदृश्य को संचालित करने के लिए भी प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चनिंग इक्विप्स लर्नर्स फॉर इवॉल्विंग नॉलेज इकोनॉमी by fostering adaptability, innovation and information literacy. So, till now we talked about several aspects of relevance of skill of questioning. Particularly, we'll focus now on third aspect in general related with this lecture, that is practical application example. Here is an example related with different subject. Here we are taking science, topic is photosynthesis. Initial question is, what is photosynthesis? Students ask, it's how plants make food using sunlight. So this is a simple answer by the student. Now for seeking further information, SFI, you can ask as a teacher, can you explain the specific process of making food by plants? And a student will start elaborating the answer. Similarly, student says, plants use sunlight, water and carbon dioxide to make glucose and oxygen. And you can also use developing critical awareness. How would limiting any of these resources affect the plant? And again you can refocus to other student the same thing. Tara, how does this process relate to the carbon cycle we discussed? And again you are redirecting this with this question ahead. Based on both explanations, Marco, what environmental factors might affect photosynthesis rates? So you see here different components of the skill have been utilized by the teacher to make the class more lively and more engaging. इस तरह से एक प्रकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके आप कक्षा को ज्यादा क्रियाशील बना सकते हैं. Now, fourth aspect is probing questioning across educational levels. विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से खोजिंग प्रश्नों का उपयोग किया जाता है. In primary education, it is used for developing basic reasoning skills. In secondary education, it is utilized for exploring disciplinary thinking. In higher education, it is used for engaging with theoretical frameworks. In professional education, it is used for connecting theory to practice. And in adult education, it is used for integrating experience with new learning. However, these things are not specific to the particular level. You can utilize different things in integrated manner at different levels of education. इस तरह से हम ये देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर खोजी प्रश्नों का उपयोग विविध तरीके से किया जा सकता है और समन्वित तरीके से सैद्धांतिक संरचनाओं को उजागर करने के लिए
अनुशासनात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तर्क परायणता के लिए और खास तौर पे अनुभवों को कक्षा में समन्वित करने के लिए हम खोजी प्रश्नों का उपयोग करते हैं। The importance of probing questions are they reveal depth of student understanding, they uncover misconceptions or partial understandings, they transform classroom monologues into dialogues, they model thoughtful inquiry process for students, and they create opportunity for extended thinking and reasoning. इस तरह से समग्रतया महत्व के रूप में हम ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी में घनिष्ठता के साथ संप्रत्ययों के निर्माण को ये व्यवस्थित करता है। यह गहराई में विद्यार्थी को ले जाता है, उसकी समझ को गहराई प्रदान करता है, उसकी गलत अवधारणाओं में सुधार करता है, कक्षा में चर्चा में सहभागिता बढ़ाता है, चिंतनशील खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाता है और खास तौर पे चिंतन को विस्तार और तर्कपरायणता देता है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी इसके व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने में आती हैं। There are variety of challenges in implementing probing questions, and a teacher should take care of these challenges, like time constraints in curriculum coverage, balancing depth with breadth of content, maintaining engagement of non-questioned students, avoiding student anxiety or discomfort, developing sufficient subject expertise to probe effectively, developing teacher confidence and skill, creating classroom culture that values reflection, and overcoming students' expectations for quick factual answers, knowing when to conclude probing sequence. ये सभी चुनौतियों को समाहित किए हुए हैं और विभिन्न प्रकार की बाधाओं के रूप में शिक्षक के सामने आते हैं, जिसमें कि मौन साधे हुए विद्यार्थियों को सम्मिलित करना, विषय वस्तु को समय पे नियोजित करके समय से पाठ्यक्रम को समाप्त करना, विशेष तौर पे विद्यार्थी अगर जल्दी किसी उत्तर को प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे में उसको आगे ले जाना, और शिक्षक यह भी सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी का आत्मबल और उसका कौशल बना रहे। इस तरह से कक्षा की संस्कृति को मूल्य परक तरीके से कायम रखना और उसको आगे ले जाना ये काफी कठिन कार्य होता है। खोजी प्रश्न विभिन्न प्रकार के अनुशासनों में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे विज्ञान के अंतर्गत कारण कार्य संबंधों को और विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। They are used in science for investigating cause-effect relations, testing hypotheses, in humanities for exploring interpretations, examining perspectives। तो मानविकी में विभिन्न परिदृश्यों को जानने के लिए, दृष्टिकोणों को जानने के लिए और व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। गणित में खास तौर पे विभिन्न प्रकार के समाधानों के लिए तर्क का उपयोग करते हुए थ्योरम्स इत्यादि को सिद्ध करने के लिए। So exploring solution pathways and verifying reasoning is used in mathematics. In case of social sciences, and again analyzing complex phenomena and evaluating evidence is used. In arts, exploring creative processes, examining aesthetic choices, and in case of professional education, connecting theory to practice and ethical reasoning is particularly utilized with help of probing questions. Particularly, we'll talk about practical strategies for implementation. Teacher should take care of these points. Plan key content where probing will be most valuable. विषय वस्तु के मुख्य भागों को चिन्हित करते हुए आप ये तय करें कि कहां पर खोजी प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लाभप्रद हो सकते हैं। Develop comfort with wait time after questions. प्रश्नों के बाद विराम लें जिससे कि थोड़ा सोचने का मौका मिल पाए। Start with structured probing sequences. संरचित तरीके से प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। Create supportive environment for thoughtful responses. चिंतनशील सहभागिता के लिए खास तौर पे एक सहयोगी परिवेश का निर्माण करें। Begin with volunteers before broadening participation. स्वेच्छा से जो उत्तर देना चाहते हैं उनको पहले संलग्न करते हुए अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचें। Use
थिंक, पेयर, शेयर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रूविंग। खोज के लिए चिंतन और समूहों में कार्य करके और अपनी बात को रखने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें और प्रोबिंग क्वेश्चंस का उपयोग करें। एक्सप्लिसिटली वैल्यू प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, नॉट जस्ट आंसर्स। मात्र उत्तरों पर केंद्रित न हो, बल्कि इस बात को मूल्य प्रदान करें कि किस प्रकार से चिंतनशीलता को प्रक्रिया का भाग बनाया जा सकता है। इन सभी चीजों को हम अगर संलग्न करेंगे तो निश्चित रूप से ये कौशल लाभप्रद होगा। नाउ डेवलपिंग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स। स्टडी क्वेश्चनिंग फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड लेवल्स ऑफ डेप्थ, identify and plan opportunities for effective probing, practice diverse questioning techniques regularly, reflect on your questioning style and its effectiveness, seek feedback and review classroom interactions, listen actively, allow wait time and adapt to student needs। इस तरह से विद्यार्थियों की आवश्यकता के प्रति अपने को अनुकूलित करें, प्रश्नों को संरचित तरीके से, प्रभावी तरीके से, तकनीकी बद्ध तरीके से, प्रभाविता को केंद्रित करते हुए और विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेते हुए ध्यानपूर्वक सुनकर समय और विराम का उपयोग करके कक्षा में उपयोग करें। Now, this is very important. Till now you have heard through this lecture various aspects of relevance of questioning and probing questioning skills. Now, these are the points for self-reflection before you. Imagine a classroom without any questions. What kind of thinking would students do in such a learning space? Think about its relevance and challenges in the class. विचार करें, एक ऐसी कक्षा जिसमें कोई प्रश्न न हो। ऐसे में जो अधिगम स्थान है उसमें किस प्रकार के विचार विद्यार्थियों में उत्पन्न होंगे और इस पर विस्तार से विचार करें और कक्षा की चुनौतियों को की संभावनाओं को सोचें और सोचें कि प्रश्न करने के कौशल की प्रासंगिकता क्या हो सकती है। Now, second point of reflection for you is that explore among your peers about the precautions needed while questioning to elder or higher level students before using them in classroom. कक्षा में विशेष तौर पे उच्चतर स्तर के विद्यार्थियों के समक्ष जो प्रश्न आप पूछते हैं तो उसमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, यह स्वतः परावर्तन के लिए आपको दिया गया है। इस पे विचार करके और अपने लिए समाधान ढूंढें। Now, to conclude towards the end, the relevance of questioning and probing questioning is in their ability to transform classrooms into communities of inquiry, deep understanding, and critical reflection. As teaching shifts from information delivery to intellectual facilitation, mastery of these skills become essential. After all, the quality of our questions determine the quality of our teaching effectiveness. So, develop these skills by practice to excel educationally. शैक्षिक रूप से यदि आप अपने को विकसित करना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो प्रश्नों की गुणवत्ता में निखार लाएं और अपनी शिक्षण प्रभाविता को और स्पष्ट, बेहतर एवं प्रभावी बनाएं। और खास तौर पे चिंतनशीलता को बढ़ाने के लिए, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए, अध्ययन को गहराई प्रदान करने के लिए प्रश्नों का उपयोग जरूर करें। आप इन सभी पक्षों पे विचार करें और अपनी व्यवसाय वृत्ति को बेहतर बनाएं। इन्हीं बातों के साथ इस कौशल से संबंधित इस व्याख्यान को अब हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।